अब खबर प्रदेश से है और बहराइच हिंसा के आरोपियों के एनकाउंटर से जुड़ी एक बार फिर बात कर लेते हैं। पुलिस के मुताबिक वो पुलिस भारत नेपाल सीमा के पास हथियार बरामदगी के लिए गिरफ्तार 5 आरोपियों को ले जा रही थी। 2 आरोपियों ने भागने की कोशिश की। भागने की कोशिश करते समय गोली चलाई गई, इसमें 2 आरोपी घायल हो गए हैं। एक बार फिर से इस खबर पर नजर डाल लेते क्योंकि ये प्रदेश की कहा जा सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, जीरो टॉलरेंस को लेकर इस समय की सबसे बड़ी खबर है। एक बार फिर नजर डालते हैं इस पर। बहराइच हिंसा के बाद यूपी पुलिस ने कड़े तेवर दिखाते हुए 2 आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया है, जिसमें दोनों आरोपी घायल हो गए। यूपी पुलिस के अनुसार आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे। इससे पहले हिंसा में शामिल कुछ आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जहां से आरोपी भागने की फिराक में थे। ये बहराइच जनपद के नेपाल सीमा से जुड़ा हुआ हाडा बसेड़ी गांव है और यहां से एक रास्ता नहर के किनारे होता हुआ गांव के लिए जाता है। वहीं नहर के दूसरी तरफ जंगल का इलाका है। पुलिस के भागते हुए सरफराज और तालिब से यहीं मुठभेड़ हो गई। दोनों हत्यारोपी के पैर में गोली लगी है। पुलिस इनको नानपाड़ा चिकित्सालय ले गई, जहां से इन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। नेपाल सीमा पर लगे सुरक्षा बलों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया था। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 5 लोगों की, उनमें से 2 को पुलिस की गोली से इंजरी हुई है। ठीक है, अभी उनका हालत देख लें फिर डिटेल्स। 2 व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, जो 2 लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालिब करके, मोहम्मद तालिब। तो दोनों के, एक के दाएं पैर में, एक के बाएं पैर में। मामला है उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा पूजा की मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा में युवक की हत्या का। इस घटना के एक आरोपी सरफराज का एनकाउंटर कर दिया गया है। किस समय यह एनकाउंटर हुआ ये भी समझिए। 3:25 पर सरफराज और तालिब से पुलिस और एसटीएफ का एनकाउंटर हुआ। 3:26 पर सरफराज की हालत नाजुक। 3:31 पर सीएम योगी को दी गई एनकाउंटर की जानकारी। 3:32 पर एनकाउंटर नेपाल सीमा के पास हांड बसेड़ी नहर के पास हुआ एनकाउंटर। इस घटना की पल-पल की रिपोर्ट पर नजर रखने के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता अपनी रिपोर्ट भी भेज रहे हैं। बहराइच से लगभग 50 किलोमीटर दूर यह स्थान है जो रुपईडीहा को जोड़ता है और इसी रास्ते पर पुलिस लगातार, जो रामगोपाल मिश्रा है, उनके हत्यारों की ट्रैकिंग कर रही थी। एसटीएफ को लगाया गया था, एटीएस को लगाया गया था। जो तमाम एजेंसीज हैं उनको अलर्ट मोड पर रखा गया था। जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैं उनको भी अलर्ट पर रखा गया था। और आज 5 लोगों को यहाँ से पकड़ा गया है, जो 2 मुठभेड़ में घायल हुए हैं। उन 2 लोगों के पैर में गोली लगी। एक सरफराज है, दूसरे तालिब हैं। 3 और लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने सुनिश्चित की है और उम्मीद की जानी चाहिए कि अभी जो बाकी शेष लोग बचे हैं उनकी भी गिरफ्तारियां पुलिस सुनिश्चित करेगी। जिस तरीके से तत्परता से पुलिस लगी हुई है। जहां यूपी पुलिस ने इन अपराधियों का एनकाउंटर किया, वहीं विपक्ष इस एनकाउंटर को लेकर हमलावर हो गया है और बहराइच में हुई हिंसा का जिम्मा भारतीय जनता पार्टी पर लाद दिया। बहराइच में जो हिंसा, आगजनी और लूटपाट की घटनाएं हुई हैं, उसके लिए पुलिस प्रशासन और सरकार का पूरा फेल्योर था। ये पूरे प्रदेश के अंदर में इस प्रकार से रोज एनकाउंटर हो रहे हैं। क्या उस एनकाउंटर के पीछे कोई ठोस ऐसा सबूत है? क्योंकि मुझे उसकी जानकारी नहीं है, तो उस पर कोई भी वक्तव्य करना ठीक नहीं होगा। ये पहले से फर्जी एनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव का हो, अजीत प्रताप सिंह का हो, चाहे बहराइच। ये केवल और केवल अपने फेलिवर को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए। दंगाई को आप किसी धर्म के साथ क्यों जोड़ते हो? जिन्होंने दुकानें जला करके खाक कर दी, पूरी मार्केट जला दी और घरों में घुस करके औरतों के साथ बदतमीजी की, उनका भी इलाज करना चाहिए। विपक्ष के द्वारा जहां इस एनकाउंटर को लेकर सियासत शुरू हुई, तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जब पुलिस के ऊपर कोई पुलिस पकड़ने जाएगी, अगर कोई पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस जो है उसको जो है माला पहनाएगी या फूलों की वर्षा करेगी। पुलिस हमेशा उनको गिरफ्तार करने का, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार करने जाती है। अगर वो हरकत करते हैं तो पुलिस की तरफ से फायरिंग होती है। वो चाहे मरे, जिंदा या मुर्दा, उनको पकड़ना है। अपराध अगर करना है तो अंदर जमीन के अंदर रहना पड़ेगा या ऊपर जाना पड़ेगा, या तो जेल में, नहीं तो कायदे से जिस तरह कानून चल रहा है 7.5 साल से, उसी तरह प्रदेश में व्यवस्था रहनी चाहिए। एनकाउंटर में घायल दोनों अपराधी अभी पुलिस हिरासत में हैं।
कि इस एनकाउंटर को लेकर यूपी की सियासत में कितना और उबाल आना बाकी है।